हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त VM राणा। आज आपके लिए गांधी जी की जीवन गाथा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा भारतीय इतिहास को, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा थोड़ा हमारा जो पीछे सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था गांधी जी के जीवन में, वो 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था। गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था, परंतु उस आंदोलन को समाप्त करने के पश्चात गांधी जी की काफ़ी आलोचना हुई। सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू आदि ने काफ़ी आलोचना की और गांधी जी को जनता ने भी आलोचना सहनी पड़ी। इसके बाद गांधी जी ऐसे व्यथित हुए और नाराज़ हुए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और ये संन्यास अब टूटा उनका आकर अक्टूबर 1940 में। इस अक्टूबर 1940 से पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो उन्हें संन्यास तोड़ना पड़ा और उसके लिए वो मजबूर हुए। कुछ कांग्रेस संगठनों ने भी उनसे आग्रह करा कि आप संन्यास तोड़ दीजिए, तो उन्होंने संन्यास तोड़ा। उसके लिए जो कारण थे, एक तो था द्वितीय विश्व युद्ध, जो उस समय एक बहुत ही बड़ा विनाशकारी रूप ले चुका था, और दूसरा था पाकिस्तान की मांग। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी 1940 में, और 1940 में ही ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो आइए अब आज इन 2-3 चीज़ों की हम थोड़ी मोटे मोटे तौर पर व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला कारण जो था गांधी जी का संन्यास टूटने का, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत बड़ा हाथ था। इसमें 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध चरम चालू हो चुका था। 1 सितंबर को इस समय जो है जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1 सितंबर को, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। एक तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे, दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस आदि थे। रूस यानी सोवियत संघ उस समय का वो थे। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से बिना परामर्श किए ही भारतीयों की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ये जो है भारत के जनता को, भारत के नेताओं को बहुत ही अखरा और उन्होंने इसका विरोध किया। परंतु जो उस समय वायसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने कोई ध्यान नहीं दिया, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ था, तो उसके बाद 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ। 1935 में 1935 का जो है भारत शासन अधिनियम आया, और उसमें एक प्रस्ताव था कि जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ की जनता है, वो चुनाव लड़कर केंद्रीय कार्यकारिणी में स्थान पाएगी। उस एवज में 1937 में जो चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस के सदस्य जीतकर केंद्रीय कार्य विधानसभा में आए, उनके सदस्य, अब जब यहाँ पर 1939 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में उतार दिया, तो इससे नाराज़ होकर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव लाई। 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस की बैठक होती है और सरकार का सहयोग न करने की जनता से अपील होती है। जनता से अपील की जाती है कि, और खुद भी कांग्रेस के नेता जो सरकार में होते हैं वो भी ये कहते हैं कि हम सरकार की कोई सहायता नहीं करेंगे और युद्ध में भाग नहीं लेंगे। परंतु ऐसा कुछ होता नहीं, और मजबूरी में कांग्रेस सरकार, जो उस समय कांग्रेस मंत्रिमंडल होता है, वो 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे देता है विरोध करने के लिए। परंतु ब्रिटिश सरकार फिर भी नहीं मानती, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है, वो मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान करती है। तो जब 22 दिसंबर 1939 को, देखिए इधर 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस के सदस्यों ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। इधर 22 दिसंबर को, अक्टूबर से देखिए 2 महीने बाद 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र और गवर्नर जनरल की जो कार्रवाई करी थी इन्होंने, उसमें देशवासियों को बड़ा दुख हुआ। वहीं मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का
ऐलान किया और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। और वो खुश थे कि अच्छा हुआ कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। अब वो खुश क्यों थे? क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग में ये पाकिस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी थी। अब उन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया और 22 मार्च 1940 को पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कर दी। यहाँ पर 22 मार्च, देखिए 22 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का। उसमें जो अध्यक्ष थे वो जिन्ना साहब थे और जिन्ना साहब ने 22 मार्च 1940 को पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी। और यहीं ये हो गया कि द्विराष्ट्र सिद्धांत, एक तरह से उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत यहाँ पे दे दिया। और उन्होंने कहा हम तो भैया पाकिस्तान से कम कुछ नहीं मांगने गए। अब इधर ब्रिटिश सरकार युद्ध में उलझी हुई थी। 1939 से 45 तक युद्ध चला। अब ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि उस समय भारत का पूर्ण सहयोग उन्हें मिले और युद्ध में उनका साथ दें। इसलिए जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, वो अगस्त प्रस्ताव लेकर आए। अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि जी हम आपके संवैधानिक जो समस्याएं चल रही हैं वो हम सुधारेंगे। संवैधानिक समस्याएं क्या? जो आपकी इच्छा के अनुसार शासन चलेगा और जो ब्रिटिश सरकार की जो रूल आपको पसंद नहीं है उन्हें हटाया जाएगा या उनमें सहमति करी जाएगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इसे संवैधानिक गतिरोध कहते हैं। तो यहाँ की जनता के लिए जो वो कानून बना रहे थे वो अनुकूल नहीं थे, उनसे उन्हें कष्ट हो रहा था, तो और जनता विरोध कर रही थी। ये था संवैधानिक गतिरोध। इसके सुलझाने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया और अगस्त प्रस्ताव में ये कहा गया कि हम भाई आपके लिए एक नया संविधान बनाएंगे और उसमें भारत की जनता के लिए देखेंगे और आपको डोमिनियन स्टेट देने की कोशिश करेंगे। परंतु और उन्होंने उसमें एक शर्त और रख दी अगस्त प्रस्ताव में, क्योंकि यहाँ पे जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की मांग कर दी थी और ब्रिटिश सरकार खुश थी। उन्होंने, क्योंकि वो तो भारत के वासियों को भारत की सत्ता देने के पक्ष में ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक यहाँ पर एक शर्त रख दी अगस्त प्रस्ताव में कि उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे दल को सत्ता नहीं सौंपेंगे दे सकते जिसमें राष्ट्रीय जीवन के एक विशाल एवं महत्वपूर्ण भाग का समर्थन प्राप्त ना हो, या किसी भाग का समर्थन, मान लो एक किसी दल को सत्ता देनी है, कांग्रेस को ही देनी है, तो उसे सत्ता नहीं दे सकते क्योंकि उसे तो मुस्लिम लीग का समर्थन प्राप्त नहीं है, और मुस्लिम लीग को इसलिए नहीं दे सकते कि उसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त नहीं, यानी सत्ता दे ही नहीं सकते। तो अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने खारिज कर दिया। अगस्त प्रस्ताव, अब ये 3 काम हो गए यहाँ बड़े बड़े। अगस्त प्रस्ताव खारिज, पाकिस्तान की मांग हो गई, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, और जो ये 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस की बैठक हुई थी, इसे कांग्रेस प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसी में निर्णय लिया गया था कि भाई हम सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश सरकार का, और अगर ब्रिटिश सरकार नहीं मानी तो 22 अक्टूबर को हम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देंगे। तो गांधी जी का संन्यास तोड़ने के लिए ये सारे कार्य हुए। और उनसे रिक्वेस्ट की गई, बड़े बड़े नेताओं ने उनसे रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि सरदार पटेल ने भी रिक्वेस्ट करी, जवाहरलाल नेहरू ने भी रिक्वेस्ट करी, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने भी रिक्वेस्ट करी कि भाई गांधी जी आप ये संन्यास तोड़िए और आके कुछ करिए। तो उस समय युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी का तो एक ही हथियार था, सत्याग्रह। तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। व्यक्तिगत क्या है कि सामूहिक रूप से सत्याग्रह नहीं किया गया, केवल अपने अपने स्तर से सिंगल आदमी सत्याग्रह करेगा, क्योंकि उस समय जो युद्ध चल रहा था तो गांधी जी का विचार था कि सरकार को ज़्यादा परेशान भी ना किया जाए और अपना काम भी कर लिया जाए। जुलूस नहीं निकालेंगे, बड़े विरोध नहीं करेंगे, केवल व्यक्तिगत स्तर पर विरोध करेंगे, सरकारी आदेश नहीं मानेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 17 अक्टूबर 1940 से पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे को नियुक्त किया। आचार्य विनोबा भावे, ये सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, आचार्य विनोबा भावे। इनको इन्होंने नियुक्त किया। और मई 1941, 40 में शुरू हुआ, मई 1941 तक 25-30 हज़ार सत्याग्रहियों को अंग्रेज सरकार ने जेल में डाल दिया।
और ये सिलसिला चल ही रहा था कि अंग्रेज़ सरकार का, क्योंकि उधर दूसरी तरफ विश्व युद्ध भी चल रहा था और वो इतने ज़्यादा लोगों को जेल में रख भी नहीं सकती थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन जो सत्याग्रही थे जिन्हें जेल में रखा था इनके साथ सहानुभूति दिखाई और इन्हें जेल से छोड़ दिया। इनके छोड़ने से इधर कांग्रेस भी थोड़ा सहानुभूति पाई और दोनों में सहमति बन गई और व्यक्तिगत सत्याग्रह 41 के बाद, मई 41 के बाद समाप्त हो गया। जब मई 41 के बाद समाप्त हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने, इधर विश्व युद्ध चल ही रहा है, 45 तक चलेगा, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस में थोड़ा मोहब्बत वाली बातचीत स्तर बना। तो ब्रिटिश सरकार ने, जो वहाँ प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, तो चर्चिल ने कहा कि जी आप हमारा सहयोग करो जहाँ तक हो सकता है और हम आपके लिए एक मिशन भेजेंगे और आप उसमें भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक मिशन भेजेंगे और आपको औपनिवेशिक राज्य की स्थापना की जाएगी और आपको एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी जो भारत के लिए संविधान बनाएगी। अब औपनिवेशिक राज्य क्या है? औपनिवेशिक राज्य ये होता है कि सरकार तो आप लोग ही चलाएंगे पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का ब्रिटेन का होगा, भारत पे नियंत्रण उन्हीं का होगा, बाह्य युद्ध वगैरह, विदेशी देशों से संपर्क वगैरह सब कुछ हमारा होगा और जैसा हम कहेंगे सरकार आपको इसी तरीके से चलानी पड़ेगी। सरकार आपके लोग चलाएंगे पर नियम कानून सब हमारे होंगे। एक तरह से कठपुतली सरकार चलेगी। तो जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने 11 मार्च 1942 को घोषणा की कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लेबर दल के जो ये अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स और जवाहरलाल नेहरू जी के मित्र भी थे, इन्हें भारत भेजा गया कि आप जाइए और जो भी समस्याएं उनको दूर कीजिए। तो इन्होंने सभी दलों से मुलाकात करी, हिंदू महासभा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी से मुलाकात करी और 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव की घोषणा कर दी। इन्होंने इसमें एक चीज़ डाल दी कि सब चीज़ तो इन्होंने ठीक रखी, परंतु इसमें एक विशेष चीज़ इन्होंने एक नियम विशेष बना दिया कि इन्होंने कहा जो संविधान हम बनाएंगे उसमें जो प्रांत या रियासत इस संविधान को स्वीकार नहीं करेगा उसे पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। यानी वो अपना राज्य अलग बना सकता है और कभी भी अलग हो सकता है और कभी मिल भी सकता है। मान लो कोई रियासत है, उसे पसंद नहीं आ रहा संविधान जो भारत के सभी रियासतों ने और राज्यों ने मिलकर बनाया, तो वो उससे अलग हो सकता है। यानी आप ये सोचिए कि अलग होने का ऐसा पॉइंट यहाँ दे दिया कि भारत के कम से कम 1000 टुकड़े हो जाएं। 526 रियासतें थी जिन्हें सरदार पटेल ने आज़ादी के बाद एक करा था, उन 526 टुकड़े होना तो तय था। तो 11 अप्रैल 1942 को इन प्रस्तावों को ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिया। सबने विरोध करा, क्रिप्स मिशन का गांधी जी ने भी करा और मुस्लिम लीग ने भी करा। क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्यों करा, अब आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग ने इसलिए करा कि यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र निर्माण की कोई बात नहीं कही गई थी, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसको खारिज कर दिया। और आपको ये बता दूं कि गांधी जी के संन्यास तोड़ने के पीछे एक घटना और थी जो महत्वपूर्ण थी। वो यहाँ में ये बहुत कम देखने को मिलती है कि 1938-39 में एक अलीगढ़ योजना आई थी। अलीगढ़ योजना, ये अलीगढ़ योजना को पेश करने वाले 2 इंसान थे, जफरुल हसन और हुसैन कादिरी। ये मुस्लिम लीग के इशारे पर था सब कुछ। अलीगढ़ योजना, जफरुल हसन, हुसैन कादिरी वैसे तो डायरेक्ट तो मुस्लिम लीग से संपर्क नहीं था, परंतु जुड़े हुए थे और ये सब इन्हीं के इशारे पे हो रहा था। इन्होंने भारत के 4 हिस्से करने की योजना बनाई। इसमें एक तो पाकिस्तान जो है ही वर्तमान में, दूसरा बांग्लादेश और बंगाल जो हमारा पश्चिम बंगाल का प्रांत है वो, और तीसरा हैदराबाद, क्योंकि यहाँ 3 जगह मुस्लिम संख्या बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था ये 3 मुस्लिम राष्ट्र बनते।
और बाकी बचा हुआ हिंदुस्तान, चौथा हिंदुस्तान। ये उस समय आई थी 38-39 में ये योजना, क्योंकि ये पहले से ही मजबूत हो चुकी थी पाकिस्तान की मांग। इससे भी गांधी जी काफ़ी व्यथित हुए और इसको रोकने के लिए भी उन्होंने अपना संन्यास तोड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मेरा अनुरोध है, कृपया लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।